बता गया, इसको मत छूना और तुम लोग जोर रहो। जाओ बैठो, आओ कुर्सी करीब ऐसे देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप अभी बताने क्योंकि 60 हो जाती पर 60 हो जाती ऐसे हैंड माइक भी बोला जाता है। हाँ तो हैंड माइक दिए थे आपको। हाँ हाँ यहाँ वाले में रखो अच्छा चल रहा है। तो देखिए हम यही कहना चाह रहे थे कि ये जो आयोजन हो रहा है इसमें बड़ा खर्चा है। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा तिवारी महाराज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनको कहिए खामोश रहें थोड़ा। देखिए जो आयोजन हो रहा है, ऐसे आयोजन करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं जो 6 महीने सोचते हैं, लेकिन आप लोग धन्य हैं जो इतने बड़े अनुष्ठान को आपने उठा लिया। और इस गर्मी के महीने में तो बहुत बड़ी बात है, गर्व होता है कि आज भी धर्म, हमने ये देखा है जो गांव कस्बे से जितने दूर के इलाके हैं वहां आज भी धर्म के प्रति आस्था लोगों में हमने ज्यादा देखी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आप लोगों को जरा बताइए। हाँ क्या कारण है बताइए, क्या कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे? वो अमीनाबाद चौराहे पर, कैपरगंज में, कलकत्ते के चौरंगी में, बंबई के मैरीन ड्राइव में, वहां साधु संतों ने तपस्या क्यों नहीं किया? क्या कारण है सोचिए। ज्ञान का आदान प्रदान कीजिए, सीखिए, जानिए, तभी आप लोग के अंदर आस्था बढ़ेगी। वरना वही है ये बस राम राम जपे रहो। अरे राम जपो लेकिन राम का काम भी करो। आप अगर राम का काम नहीं करेंगे तो आपका काम देखिए नहीं बनने वाला। आज के मैं युग की बात कर रहा हूँ, आज के युग में, आज के अखबार में हमने यही न्यूज दिया कि हमारे देश में 99% बड़े बड़े महात्मा, गुरु, संत, महंत बस एक है, वही परमात्मा, वही भगवान, वही परमात्मा। अरे बाबा पहले आत्मा की तो बात करो। ये देखो कि ये पूजा रावण कर रहा है और या कि राम कर रहे हैं। राम और रावण की पूजा में यही अंतर है कि रावण की पूजा से लंका का विनाश हो, तहस नहस हो, सब मार डालेंगे। क्या फायदा इसी पूजा से? और राम की पूजा, राम ने क्या शिक्षा दिया कि भालू को गले लगाया, बंदर को गले लगाया, केवट को गले लगाया, शिवरी के झूठे बैल खाए। और रामचरितमानस का मतलब भी यही है। रामचरितमानस का मतलब भी यही होता है कि राम जैसा चरित्र वाला ही मानस है, मानव है। न जानती थी तो आज जान लीजिए। हम ये नहीं कि बड़े विद्वान हैं, हमको किसी ने बताया। राम के जैसा चरित्र वाला बनो
तब राम राम करो, आपका काम बनेगा। दरोगा जी से काम लेना है तो दरोगा जी को खुश करो, जो दरोगा जी के मिजाज है उससे अपने मिजाज को मिला दो। उनका मिजाज क्या होता है सारी दुनिया जानती है। जिससे काम लेना हो उसके स्वभाव से अपने स्वभाव को मिला दीजिए, काम आपका हो जाएगा। मुकदमा लड़ रही है, वकील साहब को डांट रही है, अरे सर के बल खड़े हो जाओगे, मुकदमा नहीं जीती। तो राम को पाना है तो मारना नहीं, धीरे दरवाजा। क्यों? राम को पाना है, हनुमान को पाना है, उनके मिजाज से मिजाज मिलाओ। हनुमान जी की पूजा बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि हम उससे कठिन पूजा कोई हो ही नहीं सकती। हनुमान जी का पूजा का मतलब ये निकलता है कि हनुमान जी स्त्री की तरफ कहीं देखते रहे तो ऐसे करते रहे राम 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 राम। पिक्चर में आपने देखा होगा, एक भाव है। ये तो बहुत कठिन तपस्या है ना। तो कैसे हनुमान जी मिलेंगे, कैसे बजरंगबली की कृपा होगी? वो ऐसे होगी। कलयुग में शॉर्टकट का जमाना है, कैप्सूल का जमाना है। बटन दाबिए पानी ही पानी, ट्यूबवेल आ गया, सब बटन से काम होता है। तो आज बटन के द्वारा भी भगवान से आप प्राप्त कर सकते हैं। एसी में बैठ के नहीं, एसी में बैठने वाला, करोड़ों में खेलने वाला वो साधु महात्मा गुरु वो हो ही नहीं सकता, असंभव। अगर वो है तो सबसे बड़ा मूर्ख है, और उससे बड़ी मूर्ख कोई है तो हमारी अंधी जनता है। कोई जनता नहीं पूछता है साधु महाराज, बड़े बड़े बाबाओ, ये करोड़ों रुपए कहाँ से आए आपके पास? आप सुबह से शाम तक महाराज करते क्या? केवल सीता जी के सर में कितने बाल थे यही बताते हैं ना। हम क्या करेंगे? सीता जी की साड़ी का रंग क्या था, सर में बाल कितने थे? क्यों? ना हमारी पत्नी सीता बन पाएगी, ना हमारी बिटिया बनेगी, ना हमारी बहन बनेगी, ना हम अपनी अम्मा को सीता बना पाएंगे। तो कहेंगे हम हेलीकॉप्टर का मोल भाव करें जाके। भाई सीताराम की कहानी सुनिए, किस्सा सुनिए। यहाँ हमारे आचार्य जी बहुत विद्वान आदमी, और उनके जो के सब ढोलक वाले, हारमोनियम बजाने वाले मजे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल आनंदमय वातावरण को बना देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि भाई इस गांव, देखिए यहाँ आप लोगों ने आयोजन किया तो इससे दूसरे गांव वालों को भी सबक मिलेगा। तो खैर अब हम जरा दूसरी ओर बात है, क्योंकि हमको अपनी बात वो कहनी है, वो जरूरी बातों को आप सुने, मनन करें, चिंतन करें, हमसे सीखें। अगर हमसे ज्यादा आपको जानकारी हो किसी विषय में तो हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। एक फल जोड़ने वाला भी हमको अगर सिखाना चाहता है तो हम तैयार हैं, सिखावे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र आज के जमाने में है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री माना गया था अभी तक, लेकिन अब श्याम साधु ने अपने जीवन भर के अनुभव से रिसर्च करके यह साबित कर रहा है कि सबसे बड़ा मंत्र आज के दौर में अगर कुछ है तो वो है मानवता। जब मानवता आप में होगी तभी आज तो भैया हमारे ये हमारी ब्रह्म मंडली और छत्री मंडली हमको लग रहा है कि अब हमको यहाँ से जाने नहीं देगी। आचार्य जी कहीं नाराज न हो, क्यों जितने जयकारा लगाएंगे हमारे भाषण कम हो जाएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया है और ऐसे करते रहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि मानवता, इसी में रहते हैं सारे देवता। अगर इसके अलावे किसी धर्म के देवता मानवता के बाहर, इंसानियत के बाहर अगर रहते हो और आप साबित करो किसी दुनिया के मंच पर, आप टीवी में, दिल्ली में, बंबई में, तो श्याम साधु अपनी गर्दन की बाजी लगा।
हम ब्राह्मण कुल के, हम ये मान के चलिए हम वही दुर्वासा हैं, उसी के वंशज हैं, बीज कभी मरता नहीं है। यहाँ के धन हमारा समाज, हमारे ब्रह्म समाज के लोगों ने, जैन मिश्रा जैसे लोगों ने अपना उत्साह बढ़ाया। अब जैन मिश्रा आगे आए तो तिवारी जी आ गए, फिर शुक्ला जी आ गए, है ना। लेकिन जो आगे बढ़े है ना, जो इस पहाड़ पर्वत को उठाने की साहस दिखावे, वही धन्य है। इस इलाके को आप लोगों ने, पूरे वातावरण को, आसपास के गांव को आपने अयोध्या और मथुरा बना दिया। हम चाहते हैं भविष्य में न इतना बड़ा आप कोई काज करें। एक कहावत है ना कि नौ मन तेल हुई और ना राधा नची है। ये तो रोखा गांव के वकील साहब भाई पुराने सब हैं, दिग्गज लोग, जो हिम्मत किया कि बड़े बड़े पहाड़ को उठा दिया। तो जरूरी नहीं कि पहाड़ बार बार उठावे। तो कहने का मतलब कि मानवता, इंसानियत, इसके अलावे अगर कोई बड़ा मंत्र हो तो दुनिया का जो सबसे बड़ा महात्मा हो, सबसे बड़ा संत हो, वो हमें सिखावे। हम सीखने के लिए तैयार हैं। क्यों मैं सीना ठोकता हूँ? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ ना, मैं आपको भी जानता हूँ, मैं फलानी गुरु को भी जानता हूँ और अपने आप को भी मैं जानता हूँ। तो मैं गर्व करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हम ब्रह्मास्मि की भावना हमारे अंदर है। हमको बड़ी चिड़ पैदा हो, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दीन हैं, हम बड़े नासमझ हैं। ये क्यों भीख मांगते हो भाई, क्यों भीख मांगते हो? अरे ब्राह्मण वो चीज है कि एक गुजरात के स्वामी जी हिमालय के कहा करते थे क्या कि ब्राह्मण के 2 सीढ़ी नीचे देवता है। कहिए कैसे? कि ब्राह्मण मंत्र जब मंत्र पढ़ता है, मंत्र को उच्चारण करता है, तो ब्राह्मण के नीचे मंत्र और मंत्र के नीचे देवता, मंत्र के नीचे देवता। अब हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जरा ताली बजाते हैं, खूब बजाइए ताली। अरे आप उनके वंशज हैं। इधर भी घुमा दिया कर देता, करीब चले जाओ जरा, आप लोगों की आवाज आ जाए। ऐसे ही हमको लोग मिल जाए तो राघवेंद्र को अयोध्या मथुरा बनाने में हमको अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी भाई एक चीज मानेंगे भाई। अब हम अपनी बिरादरी कहो जो कहो, लेकिन कुछ है प्रभु की लीला, है ना। ये ब्राह्मण यहाँ देखिए सब मिश्रा जुट गए और लोग कहा कि मिश्रा हर वक्त भवानी सवार रहती है। हम लोगों की कुल देवी है ना, वो देवी दुर्गा मानी गई है। कि कहावत है कि मिश्रण के दुर्गा हमेशा सवार रहती है। अब यहाँ सब दुर्गा, आचार्य जी आए तो मिश्रा, वकील साहब 2 मिश्रा और श्याम साहब गर्मा गर्म मिश्रा, और 3 मिश्र जहाँ इकट्ठा हो जाए तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश शर्मा जाएंगे। क्यों भगवान के आगे हम गिड़गिड़ाए? अरे हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित घर में पैदा हुए हैं। हाँ, बीज कभी मरता नहीं है, कलयुग है। बहुत से हमारे ब्राह्मण समाज के लोग अंडा मुर्गी भी सेवन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन बीज कभी मरता नहीं है। और रोखा जैसे गांव में यहाँ 40 साल के बाद मैंने सियार की आवाज सुनी, मैंने अपने घर में बताया, मैंने मोबाइल से अपने बेटी को बताया। अगर वो दिल्ली में न होगी मैं उसको एक बार लेके आऊंगा। आप लोगों को भी तो गर्व होगा कि आपके जिले की, आपकी बिरादरी की एक ऐसी भी लड़की है जो शंकराचार्य के लिए खड़ी है। शंकराचार्य क्यों? उन्होंने किया कुछ नहीं, केवल वही बक 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 बक। भगवान ने किया, भगवान ने किया। अरे तुमने क्या किया पहले यह बताओ। इसका विधान है
कभी उसको जरूर लाएंगे। यहाँ से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आज जितनी हमको परेशानी आने में हुई है वो रमेश से काम पड़ा है। उस श्याम बाबा की थोड़ी नासमझी कहिए, अकेले थे। वकील साहब ने कहा था कि आप अलग जगह पर आइए, मैं रिसीव करूंगा। फिर हम देखते हैं कि अरे भाई क्यों आपको हम कष्ट दें, हम तो जानवर कुत्तों की सेवा करने वाले, गधे की सेवा करने का हमने बीड़ा उठाया है, और हम यहाँ के जमींदारों को, बड़े बड़े लोगों को हम परेशान करें, वो हमारी आत्मा गवाही नहीं देती। लेकिन बजरंग बली ने आज रास्ता निकाल दिया। तिवारी महाराज बैठे हैं, उन्होंने हमारे सारे रास्ते को आसान कर दिया। क्या महाराज आप रोज आएंगे, आप यहीं के टेंपो से आएंगे, यहीं के टेंपो से जाएंगे। मैं इसलिए दिन में जाता हूँ कि मेरा सेवा का कार्य होता है। आप भी सेवा का काम कीजिएगा, आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार देखिएगा, सेवा करो, चींटी खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, सेवा करो। गाय को हमने उस दिन भी कहा था, गाय है तकलीफ में है कि आप सेवा करें। समय हो रहा है ना, ठीक है, तो हम वाणी को विराम देंगे और यहाँ कथा शुरू हो जाए। अंत में माले का कार्यक्रम होगा, और अगर आप लोगों को देर नहीं होगी तो हम आखिर में हम आप लोगों को अपनी बातों को और बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय रोखा ग्रामवासियों, जय। हेलो हेलो हेलो
भैया कुर्सी दोनों ये हटाइए, दोनों कुर्सी ले जाओ, कुर्सी को से हटाइए। बोली गायत्री माता की, ब्रह्मपुर गुरुदेव की, ब्रह्मनिया माता की, वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, शांत कुंज हरिद्वार की, जन्मभूमि अमल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, देवात्मा हिमालय की, बोलिए दादा गुरु की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, बोलिए बूढ़े बाबा की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, बोलिए गाधिपति महाकाल की, बोलिए संत समागम की। इस प्रज्ञा पुराण कथा चतुर्दिवसीय संध्या मेला में उपस्थित देवतुल्य भाइयों, शक्त स्वरूपा माताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम सब इस पावन आरण्य में बैठकर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा को श्रवण करने के लिए आज महती कृपा है उस परम पिता परमात्मा की, जिनकी प्रेरणा से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आवे एक बार सभी बंधन कमर सिद्ध करें, दोनों हाथ गोद में कर लें। मंत्रों में महामंत्र सद्बुद्धि विनायक मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी लोग हमारे साथ साथ दोहराने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्री तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यही गायत्री महामंत्र का मूल भाव है। आवे जैसा यहाँ का ध्यान है, बाबा जी कहाँ खो गए हैं? आज पूजन उजन नहीं होगा क्या? बाबा जी
वाह, पूजक थाली वाली गए। आवे नित्य के भांति व्यास पूजन, समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए हम पावन प्रज्ञा पुराण कथा श्रवण में तन मन से भगवान की इस पुण्यमयी कथा को श्रवण करके अपने इस जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे भाइयों में से एक भाई आवे, मंच पर आ जाए, कोई आ जाइए। अगर धर्मपत्नी भी हो तो 4 चांद लग जाएगा। मांगलिक कार्यों में पति पत्नी का होना आवश्यक होता अगर है तो उपस्थित इधर से आ जाइए, ऊपर आना है। बाबा जी कहाँ गए, शीघ्रता करें। हमारे बाबा जी श्याम जी, कहाँ है लक्ष्मी जी, आप भी आ जाइए। आइए भैया की लक्ष्मी कहाँ है? अरे आप तो उठ के आइए देवी, आप आइए, वहाँ रहे, डरिए मत। कहाँ है? नहीं, अच्छा दोनों लोग रहे हैं, ठीक। देव पूजन के लिए हमारे बीच हमारे सपत्नी भाई साहब आ रहे हैं। बाबा ने तैयारियां कर दी हैं। बंद कर दिया थोड़ा सा, बैटरी खत्म हो गई। हम बंद कर रहे हैं।